नमस्कार, मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज का जो हस्तरेखा पर चर्चा है वह यह है, जो आप सारे माउंट के बारे में, पर्वत के बारे में, सभी ग्रह का माउंट यानी पर्वत के बारे में जानेंगे, जो किस माउंट पर किसका क्या प्रभाव है। यानी माउंट यानी पर्वत, किसका पर्वत उठा हुआ है और किसका पर्वत नीच है, किसका पर्वत नीच है और किसका ऊंच है। यानी नीच पर्वत आपके फेवर में नहीं है, यानी आपके हित में नहीं है, और ऊंच पर्वत आपके फेवर में है, यानी आपके हित में है। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रथम हम शुरू करेंगे 1 नंबर से, क्योंकि इस हथेली में आप देख सकते हैं कि हर पर्वत का नाम लिख दिया गया है, ये कौन पर्वत कौन है। आप देख सकते हैं 1 में रेड रंग का जो गोलंबर है उसको मंगल पर्वत कहते हैं, जहाँ लिखा हुआ है मंगल पर्वत, और नंबर 1 है। सच्चाई ये है, जो अंक के अनुसार अगर आप चलेंगे तो 1 नंबर का अंक का स्वामी मेष होता है और उसका मेष का स्वामी मंगल होता है। तो मैं आज मंगल पर्वत पर चर्चा करूंगा। इस पर यह माउंट जहाँ पर देख रहे हैं आप हथेली में, यह माउंट किसी व्यक्ति का अगर उभरा हुआ है, ऊंच का है, तो ऐसे जातक साहसी होंगे, जज्बाती होंगे, किसी भी काम को हिम्मत से करेंगे, हिम्मत वाले होंगे, हिम्मत वाले होंगे, स्वस्थ भी होंगे, दीर्घायु भी होंगे। लेकिन यही मंगल पर्वत अगर किसी व्यक्ति को नीच का है, गिरा हुआ है, धंसा हुआ है, तो ऐसे जातक हिम्मत चोर होंगे, साहस नहीं होगा, साहस की कमी होगा। साहस की कमी के साथ साथ जो है, ऐसे जातक 10-5 लोगों के बीच में खड़ा नहीं हो पाते हैं, हिम्मत कमज़ोर होता है, यानी डरबुक टाइप को होते हैं। अब आइए 2 नंबर में। 2 नंबर को देखिए, राहु पर्वत है। ये राहु का जगह है। अगर यह माउंट बहुत धंसा हुआ है तो आपको झूठ मूठ का वाद विवाद कलह रहेगा जीवन में, झंझट युक्त माउंट है ये, यानी पर्वत। इस पर जो है, आप जब राहु पर्वत नीच का होता है तो आदमी के जीवन में नाना प्रकार का संकट कष्ट आने का संभावना रहता है। लेकिन यही माउंट उच्च का है तो इसको राजयोग भी कहते हैं। राहु राजयोग भी बनाता है। अगर किसी पर्वत का ये 2 नंबर जहाँ पर मैंने दिया है राहु पर्वत, किसी व्यक्ति का ऊंच का है तो राजयोग भी है। ऐसे आदमी बड़ा ही तेज तराक बुद्धिजीवी होता है, चतुर होता है, और चतुरता से अपना काम निकालता है, कर लेता है। अब आइए तीसरा देखिए नंबर, जो केतु पर है। ये केतु पर्वत है, यानी कलाई का मणिबंध के पास केतु पर्वत कहते हैं। यह पर्वत अगर किसी का नीच का है तो ऐसे जातक को
ऐसे व्यक्ति को छल कपट का शिकार होना पड़ता है। कई आदमी छल कपट में ठग लेता है, नुकसान कर देता है। और यही ऊंच का है तो ऐसे जातक बड़ा ही तेज तराक होता है, चतुर भी होता है राहु की तरह, क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह है, एक ही ग्रह है। इसलिए ऐसे जातक काफ़ी चतुर तेज होते हैं, किसी भी काम को करने को और करवाने का क्षमता रखते हैं अपना चतुराई से। अब चौथा देखिए चंद्रमा पर्वत है। ये चौथा 4 अंक जहाँ दिया हुआ है, ये चंद्रमा पर्वत है। अगर ये किसी व्यक्ति को नीच का है तो समझिए ऐसे जातक अशांति जीवन जी रहे हैं, अशांत है, जीवन में शांति नाम का चीज़ नहीं है। लेकिन यही पर्वत उभरा हुआ है, ऊंच है, खूब अच्छा लगता है देखने में उभरा हुआ, तो ऐसे जातक का शांति प्रिय होते हैं, शांति से काम लेते हैं, किसी और चतुर शांति प्रिय होते हैं और शांति से काम लेते हैं और किसी भी व्यक्ति को शांति से समझा लेते हैं और समझ बूझकर काम करते हैं। अब आइए 5वां नंबर सूर्य पर्वत है। अगर यह माउंट किसी व्यक्ति का नीच का है तो प्रतिभा हनन का सूचक है। ऐसे जातक को जब नीच होता है सूर्य तो तनाव, चिड़चिड़ापन, कामकाज बाधा रहता है और प्रतिभा हनन होता है। लेकिन यही पर्वत ऊंच का है तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, किसी भी काम को बायां दायां समझता है और अपने सूर्य ऊंचता के कारण यानी प्रतिभा के कारण कहीं भी किसी जगह भी अपना काम कुशलता से करवा लेता है, कर लेता है, यानी प्रतिभाशाली घोषित होता है ऐसे जातक। अब छठा में आइए 6 नंबर जहाँ डाला हुआ है, यह बुध पर्वत है, कंवरिया औंरी के नीचे में यानी कनिष्ठा के नीचे में। तो समझिए बुध पर्वत किसी का नीच है तो ऐसे जातक का बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, व्यापार नुकसान हो जाता है, किसी भी व्यापार को सक्सेस नहीं कर पाता है और एन वक्त पर बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। ऐसे जातक को विद्यार्थी लाइफ में पढ़ाई लिखाई भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यही उच्च का है तो ऊंचा ऊंचा व्यापार करता है, ऊंचे बुद्धि वाले होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बुध पर्वत ऊंच का है तो ऐसे जातक बुद्धिजीवी होते हैं, किसी भी काम को कुशलता से कर लेते हैं, बड़ व्यापार, दुनिया, संसार, इनकम, लक्ष्मी, धन सब मिलता है। अब आइए 7 नंबर शुक्र पर्वत देखिए, अंगूठा के नीचे वाला पर्वत 7 नंबर शुक्र पर्वत है। ऐसे जातक को जब शुक्र पर्वत नीच हो तो प्रेम का भाव होता है, ऐसे जातक को चाहने वाला नहीं होता है, यानी ऐसे जातक हमेशा प्रेम का भाव समझते हैं। लेकिन यही शुक्र पर्वत ऊंच हो तो ऐसे जातक को अथाह प्रेम होते हैं, ऐसे जातक को चाहने वाले बहुत लोग होते हैं, हमेशा लोग चाहता है। यहाँ 10, 20, 100, 50, 200, 400, 500 आदमी के बीच में भी ऐसे जातक अपना चाहत का लोहा मनवा लेता है, लोग इसको प्रेम करता है जब यही पर्वत ऊंच का होता है। अब आइए 8वां नंबर, 8वां नंबर भी मंगल पर्वत है। ये भी अगर ऊंच है, जिस प्रकार का मंगल मैंने शुरू में बताया था, हथेली में 2 जगह मंगल होता है, दायां मंगल और बायां मंगल, ये दोनों ऊंच का है तो साहसी जज्बाती आप हैं और ऐसे जातक किसी व्यक्ति से डरता नहीं, निडरता से काम लेता है। अब आइए 10वां 8वां के बाद देखिए 9वां नंबर गुरु पर्वत। अगर यह पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे होता है, ऐसे जातक का अगर बृहस्पति नीच का है तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन ले डूबेगा। अगर ये बृहस्पति माउंट ऊपर का है, उभरा हुआ है, ऊंच का है, दिखाई देता है माउंट उभरा हुआ, तो ऐसे जातक का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन सभी जगह मिलता है और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन वाला कहलाता है। अब आइए 10वां नंबर, 10वां नंबर शनि पर्वत है जो मध्यमा उंगली के ठीक नीचे वाला माउंट है। अगर यह पर्वत भी किसी व्यक्ति को नीच का है तो ऐसे जातक को तनाव, चिड़चिड़ापन तो रहता ही है, कामकाज बाधा रहता है
और झूठ मूठ के जीवन में कलह होता है, कलह ही कलह रहता है और सुबह से शाम तक टाइम पास होता है। ऐसे जातक निकम्मा भी होते हैं। लेकिन यही माउंट किसी व्यक्ति का ऊंच का होता है तो ऐसे जातक बुद्धिजीवी होते हैं। अपने जीवन में अपने बुद्धिजीवी सारा समझ वाले जातक होते हैं। ऐसे जातक, हालांकि शनि सबका ऊंच होता नहीं है। जिस व्यक्ति का शनि पर्वत 100% ऊंच हो जाए तो ऐसे जातक बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। ये संसार को समझने वाले होते हैं और संसार को समझ जाते हैं यहाँ कोई किसी के नहीं है, हर कोई अकेले है, इसलिए ईश्वर के शरण में चले जाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि का शनि माउंट ऊंच रहा है, इसलिए वो ऋषि मुनि हो गए हैं। क्योंकि संसार से प्रेम ऐसे आदमी को टूट जाता है, मोह भंग हो जाता है, वह संसार से नहीं ईश्वर से, गॉड से प्रेम करने लगता है। 10 नंबर मैंने आपको 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर माउंट तक इस हथेली में हस्तरेखा में समझाया। माउंट ऊंच रहने से प्रभाव जीवन में क्या क्या पड़ता है और नीच होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो शेयर कीजिए और आशीर्वाद